ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है रूपक पानी की खेती। लेखक हैं पंकज चतुर्वेदी और प्रस्तुतकर्ता हैं राकेश ढोंढियाल। बूंद बूंद जल भरिए भरिए जल भंडार, पूर्ण भरण से कीजिए अब अपना उद्धार। ये हैं पानी की खेती के हुनर में माहिर विक्रम सिंह पटेल। देवास जिले के चिड़ावत नाम के एक छोटे से गांव में रहने वाले विक्रम सिंह अपने लिए नहीं गाते, बल्कि अपने हुनर को बाकी किसानों से साझा करने के लिए गाते हैं। देवास जिले में ऐसे बहुत से किसान हैं जिन्होंने बारिश के पानी को बांधना सीख लिया है। पानी से उपजी खुशहाली से उत्साहित ये लोग अब समूचे देश को पानीदार बनाना चाहते हैं। पानी जो ऊपर से गिरता है तो उसका हमने जब पढ़ा था तो आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम, जैसे आकाश से पानी गिरता है और बह के नदी नालों के माध्यम से समुद्र में चला जाता है। विक्रम सिंह पटेल। हमारे इधर के किसानों ने जिन्होंने पानी को सहेजा है उनको आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में निर्भर है। जैसे बैंक में हमारा पैसा रहता है, ऐसा हमारी जमीन में हम पानी स्विंग करते हैं, बोते हैं। कौन सा बारिश का पानी। सब अपने अपने आर्थिक स्थिति में आज मजबूत हो रहे हैं और आज इस गांव की स्थिति है कि तकदीर क्या तदबीर भी बदल गए। यहाँ के आप देखोगे कि महल बन गए, मतलब जब टपरियां थी उनके महल बन गए। भयावह सूखे को खुशहाली में बदलने की सच्ची कहानी की शुरुआत बहुत पुरानी नहीं है। कुछ ही बरस पहले इस जिले की नदियां, तालाब, बावड़ियां और नलकूप पूरी तरह सूख चुके थे। तब आज के देवास की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। देवास में पीने के लिए पानी शाजापुर से ट्रेन से आता था, उज्जैन से पानी आता था, नेमावर से पानी आता। देवास जिले के सहायक संचालक कृषि डॉक्टर मोहम्मद अब्बास। खेती के लिए इतना पानी का दोहन हुआ है कि देवास जिले में जो जल स्तर है वो 700 से 1000 फीट गहरा नीचे चला गया। कलमा ग्राम निवासी हुकुम सिंह। पहले तो खेती की ऐसी स्थिति, 1 बीघे के अंदर 1 कुंटल अनाज होता था और आधी जमीन पड़त रखते थे, आधी हकत रखते थे। पानी तो कतई कोई व्यवस्था ही नहीं थी। ये ऊपर बारानी खेती करते थे, ऊपर के ही हिसाब से सारा जीवन, बरसों निकल गए, पीढ़ी निकल गई, ऐसे परेशान होते होते। ग्राम टूंक कला निवासी प्रेम सिंह खींची। खरीफ की फसल के बाद रबी हमारे यहाँ की 80% जमीन बगैर सिंचाई की थी और किसान बर्बाद हो गया था। पानी मिले नहीं, ट्यूबवेल खोद के जितना पैसा बर्बाद कर दिया और आखिरी में जाके साल में किसान का बैलेंस 0। मतलब उसने खरीफ में कमाया, उसको ट्यूबवेल में लगा दिया और उसको जो कमाया वो बराबर कर दिया। मतलब कि उसके पास जो आर्थिक स्थिति, पैसे वगैरह कुछ नहीं। तो ये ट्यूबवेल खोद खोद के एक आदमी 1-1 लाख 1.5 लाख रुपया लगा के बर्बाद हो गया। किसी किसी गांव में ट्यूबवेल काम कर रहे थे, लेकिन इनसे निकला पानी मिट्टी को बंजर बना रहा था। धतुरिया ग्राम के किसान ओम प्रकाश। खारे पानी से जमीन बिल्कुल 1-2 साल में तो अच्छी खेती होती थी। 1 साल के बाद दूसरे साल वो जमीन ऐसी चिब्बर टाइप हो जाए, चीठी, तो जिसमें मतलब पानी इतना लगता था कि सोयाबीन होती ही नहीं थी। वो फिर धीरे धीरे गेहूं चना भी कम हो जाता था। ग्राम हरनावदा निवासी रघुनाथ सिंह तोमर। बड़े किसान जो भी थे 70 और 80 के दशक में उनने अपनी जमीन बेचकर अपनी खेती का खर्च वहन किया। यानी खेती में जो खर्च वो जमीन बेच के किया, न कि पैदावार लेके। उसका कारण था पानी नहीं था उनके पास। ये जिले के किसानों की दृढ़ इच्छा ही है जिसने आज देवास के गांवों की तस्वीर को पूरी तरह बदल दिया है। हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन है वो तिगुना हो चुका है। पहले खरीफ में होता था खाली सोयाबीन का, अब हमारे यहाँ गेहूँ, चने जो रबी के अंदर जो नहीं होता था, पहले बरानी खेती जैसे मावट गिर गया तो 1-2 कुंटल पैदा हो जाता था। अब तो यहाँ 3 कुंटल 4 कुंटल डॉलर प्रति बीघा हो ही जाता है। आपका 6, 7, 8 कुंटल अपना गेहूँ पैदा हो जाता है, जो 1 या 2 पानी देते हैं अपन। धतुरिया गांव के वो खेत जो खारे पानी से बर्बाद हो गए थे, आज वहां फसलें लहलहाने लगी हैं। आज स्थिति यह है कि जैसे मान लो फसल हुई,
और गेहूं हुआ तो घुसा भी हुआ, और गेहूं घुसा हुआ तो हमारे यहाँ दूध सोसाइटी है, सबसे प्रथम सोसाइटी में दूध जा रहा है यहाँ से कम तो 1000 लीटर रोज दूध जा रहा है धतुरिया के अंदर, एक शासकीय सोसाइटी में। जिसके बाद प्राइवेट कुछ 2 सोसाइटी चलती है, उनमें 150 लीटर उनमें भी दूध जाता है। तो अगर वो घुसा नहीं होता तो दूध ढोर पाल नहीं सकता था। तो एक साइड बिजनेस भी हमारा हुआ। जहां 1 बीघे में बामुश्किल 1 क्विंटल अनाज होता था, वो कलमा गांव समृद्ध हो चुका है। इस गांव के अंदर शायद ही कोई ऐसा घर है जिनके पास मोटरसाइकिल नहीं है। 70-80 ट्रैक्टर है। अब ये जितना शासन जो समर्थन मूल्य में अनाज सरकार के हिसाब से मापदंड से लेती, उसको देने के बाद भी लोग मंडी में बेचने के लिए जाते हैं। हमारा मालवा की धरती मने प्यारी लागे रे, हमारा मालवा की धरती मने प्यारी लागे रे, अरे प्यारी लागे रे, घन न्यारी लागे रे, प्यारी लागे रे, घन न्यारी लागे रे, मारा मालवा की धरती मने प्यारी लागे रे। पानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन चुका देवास का देहात प्रशासनिक दक्षता और किसानों की इच्छा शक्ति का एक अनुपम उदाहरण है। सन 2006 में जब उमाकांत उमराव ने देवास के जिलाधीश के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण किया था, तब किसानों की हालत बहुत दयनीय थी। मैंने जनवरी 2006 में देवास में कलेक्टर के रूप में प्रभार लिया था, और वो दौर था जब वहाँ के किसान पानी को लेकर अपना भविष्य उसी तरह देख रहे थे जो महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में पिछले 8-10 सालों से लोगों के ध्यान में समाचार माध्यमों से अन्य तरीके से आ रहा है। तो किसानों को लगता था कि यहाँ पर भी ये स्थिति हो सकती है। जो पानी का स्तर था वो 200 फीट, 300 फीट, 500 फीट, 800 फीट, 1000 फीट तक नीचे पहुँच गया था, और हजारों ऐसे कुएं थे जो कभी बनाए गए थे 40, 50, 60, 70, 80 के दशक में, और उनमें पानी न होने की वजह से उनको बंद कर दिया गया था। उससे कई गुना वहाँ ट्यूबवेल ऐसे थे जिनको बंद करना पड़ा था क्योंकि उनमें पानी उपलब्ध नहीं था। मुझे ये चुनौती था कि मुझे सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था करनी है, ऐसा मेरा जल संरक्षण का मॉडल होना चाहिए। दूसरा जो है वो मेरे दिमाग में ये था कि ऐसा कोई भी मॉडल आज की स्थिति में जो प्रयोग हो रहे हैं, जिसमें नहर है और बांध हैं, वो सब ऐसे हैं जो कुछ क्षेत्र को ही पानी पहुंचा सकते हैं। कई स्तरों पर विचार मंथन के बाद ये निष्कर्ष निकला कि हर किसान का अपना तालाब ही इस समस्या का समाधान है। किंतु उस दौर में तालाब बनाने के लिए सरकारी अनुदान का कोई प्रावधान नहीं था। ऐसे में किसानों को उन्हीं के खर्च पर तालाब बनाने के लिए प्रेरित करना एक चुनौती थी। देवास जिले के सहायक संचालक कृषि डॉक्टर मोहम्मद अब्बास। किसान के पास इतनी समस्या थी कि क्योंकि तालाब में सबसे बड़ी चीज है कि महंगी जमीन को वो उपयोग करे, एक तो पानी के लिए जो है जमीन तालाब के लिए दे, दूसरी चीज ये है कि उसके पास पैसे के संसाधन हो कि क्योंकि इसमें पैसा लगता तो पैसा कहाँ से लाए, तीसरी चीज ये है कि इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत थी, चौथा ये कि उसके पास संसाधन जो है तालाब बनाए तो डीजल का खर्चा, उसमें लागत बहुत लगती थी। तमाम शंकाओं और कुशंकाओं को दरकिनार करते हुए अंततः जिला प्रशासन ने जिलाधीश उमाकांत उमराव के नेतृत्व में पूरे आत्मविश्वास के साथ भागीरथ कृषक अभियान का श्री गणेश कर दिया। पूजा हमारी मानी लोगन सी देवता, सेवा हमारी मानी लोगन सी देवता, फूल मारही वे डरता, किसानों के सहयोग से, अधिकारियों के सहयोग, कृषि विभाग के सहयोग से उसके लिए एक मुहिम चलाई भागीरथ कृषक अभियान का, जिसका नाम दिया गया, जिसमें वो कृषक जुड़े जिन्होंने तालाब बनाने का काम किया, भागीरथी प्रयास किया, उनको भागीरथ कृषक कहा। जिन्होंने तालाब बनाया अपने पैसे से, उसको रेवा सागर का नाम दिया। मालवांचल राजस्थान के समीप है और इस इलाके में राजस्थानी कामगार अपने ट्रैक्टर लेकर आते थे और खेती किसानी के लिए सस्ती दरों पर अपनी सेवाएं मुहैया करवाते थे। प्रशासन द्वारा ऐसे कामगारों की एक सूची बनाई गई ताकि उन्हें तालाब निर्माण में लगाया जा सके। जो किसानों के ट्रैक्टर हैं, हमारे जो ट्रैक्टर चलते हैं, किसान आमतौर पर 400 से 500 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से जो है चलाते हैं, जबकि राजस्थानी ट्रैक्टर 130 से 145 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से वो खुदाई का काम करते हैं। इन कामगारों को खेतों में तालाब बनाने का अनुभव था और इनके पास
विशेष प्रकार के ट्रैक्टर होने के कारण इनके बनाए तालाब कहीं अधिक टिकाऊ होते थे। इसके अंदर जो राजस्थान के ट्रैक्टर्स हैं वो ही सबसे अच्छा टेक्निक है। गहरीकरण सही हो जाता है और सही साठ बना बनता है और उसके तालाब में से लीकेज नहीं होता है और कॉम्पैक्टनेस आता है, अपने आप ही वो मिट्टी ले जाते हैं, पैक करते हैं और चले जाते हैं। तो राजस्थान ट्रैक्टर ही एक देन है जिससे कि ये तालाब सक्सेस हुए हैं। इसके बाद गहरीकरण में आपकी मशीन प्रोक्लेन वगैरह सब आ जाएगी, डंपर लग जाएंगे, खुदाई कर जाएंगे, मिट्टी बाहर चली जाएगी। मैंने फर्स्ट स्टेज के अंदर तालाब खोदने के अंदर राजस्थान के ट्रैक्टर ही सबसे ज़्यादा उपयोगी हैं और वही टेक्निक सबसे अच्छी। लेकिन राजस्थानी कामगारों की मजदूरी का भुगतान किसान द्वारा किया जाना था। उसे अपनी कृषि उपयोगी भूमि का 10वां हिस्सा तालाब के लिए छोड़ना था और साथ ही खुदाई का खर्च भी वहन करना था। किसानों को इसके लिए तैयार करना प्रशासन के लिए बहुत कठिन कार्य था। किसान यदि अपना पैसा लगाता है, अपनी जमीन लगाते हैं, अपने पसीना खून लगाते हैं उसमें, तो क्या वो निवेश के रूप में प्रॉफिटेबल मॉडल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो इस दृष्टिकोण से मुझे उनकी हाइट और चौड़ाई, उनकी लंबाई, उनका साइज और कहाँ बने, चूँकि वहाँ इपोरेशन लॉसेस जो हैं, जो पर्कुलेशन लॉसेस हैं, उनका किस तरह मिनिमाइज किया जाए जिससे कि ये तालाब बनाना एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट हो सके। हमको वाकई इसकी इकोनॉमिक्स उनको बतानी थी कि ये एक कैसे प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है। जैसा मैं कहता हूँ कि ये भागीरथ कृषक अभियान वाटर कंजर्वेशन का एक बिजनेस मॉडल था। कहते हैं जहां चाह वहां राह। प्रशासनिक अधिकारियों के समर्पण और नेकनीयती को देखकर कुछ किसान आगे बढ़े और एक सिलसिला चल पड़ा। तालाब निर्माण के तकनीकी ज्ञान और इस लाभ के सौदे का गणित हर किसान तक पहुंचाने के उद्देश्य से कुछ प्रगतिशील किसानों को मास्टर ट्रेनर बनाया गया। उन्होंने स्वयं आदर्श स्थापित कर बाकी किसानों को तालाब निर्माण के लिए प्रेरित किया। ऐसे ही एक मास्टर ट्रेनर हैं प्रेम सिंह खींची, जो स्वयं एक किसान हैं। बगैर सरकारी खर्च के किसान ने जब पानी का महत्व समझा और जब हमने अपने यहाँ किया तो लोगों ने हमारे देखते हुए दूसरे लोगों ने इसका प्रेरणा मिली उनको और उन्होंने तालाब खोदे। रघुनाथ सिंह तोमर। तालाब की बात चालू करने के पहले जो तालाब से हमें फायदे हुए थे वो हमने उनको गिनाए कि साहब हमने एक तालाब खोदा, 52,000 रुपये खर्चा आए, उसको हमने सिंचाई किया तो एक्स्ट्रा 1,20,000 रुपये हम मिले। उन्होंने बोला कैसे मिले? नहीं साहब, जो हमारे पास 100 बीघा जमीन है, हमने डॉलर चना लगाया तो बारिश के पानी के आधार पर हमने बो दिया, उसको बाद में कोई पानी ना गिरा तो उसमें कोई ज़्यादा पैदावार नहीं हुई। परंतु तालाब के पानी से हमने जो सिंचाई की उसमें 15 बीघा में पानी दिया, 15 बीघे में वो 3 कुंटल बीघा हुआ, बाकी सूखी खेती का कुंटल बीघा हुआ तो 2 कुंटल एक्स्ट्रा हुआ, 15 बीघा का 30 कुंटल हुआ, 4,000 का भाव था, 4×3=12, 1,20,000 रुपये हमें एक्स्ट्रा मिला। वो पॉइंट उनके दिमाग में घर किया। विक्रम सिंह पटेल। हमने जब प्रैक्टिकल करा और उनको दिखाया कि देखो भाई ये हमने 10वें हिस्से में हमने तालाब खोदा और इस तालाब से आज हमारी ये 20 बीघे जमीन सिंचित हो गई। अब सिंचित होने के बाद देखो अब उत्पादन देखो इसका। उसके बाद उसमें जो खाली होती है वो जमीन, वो तालाब की जमीन होती है, उसमें हम दूसरी जैसे बेले वगैरह की सब्जी वगैरह की फसल भी बो देते हैं और फिर दूसरा पानी हमारे पास रहता है, उस पानी से हम उसको भी तैयार कर लेते हैं। तो उनको जब वो लाभ दिखा, लाभ देखने के बाद छोटे किसान भी दौड़े आए। आज किसान उफरा उफरी खोद रहे हैं और अपने अपने खेतों में हर किसान के पास धीरे धीरे हमारे गाँव में ही बताएं तो 300 तालाब रेवा सागर ऐसे बन गए। डॉक्टर मोहम्मद अब्बास। जिलाधीश महोदय के माध्यम से जितने भी बैंकर्स थे, बैंकर्स की एक बैठक ली गई और उनको ये बताया गया कि आप उनके नीति में इसका प्रावधान नहीं था कि तालाब के ऊपर लोन दिया जाए। उनको इसके महत्व के बारे में बताया गया कि यदि किसान के पास आज सूखी जमीन है, असिंचित जमीन है, उसका अगर सामान्य तौर पर माने कि 1 लाख रुपए बीघा है, तो अगर वो सिंचित जमीन हो जाती तो लैंड वैल्यू जस्ट दुगनी हो जाती, 2 लाख रुपए बीघा हो जाती। जब पैदावार बढ़ेगी तो वो बाजार में बेचेगा तो उसकी आर्थिक इनकम होगी, सुधार होगा, तो वो आपका लोन तो चुका के साथ में वो FD भी देगा। दूसरी चीज़ों पर देते हैं तो किसान चुका नहीं पाता है। तो यहाँ जो है क्षेत्र में कैंप लगा करके बैंकों ने किसानों को ऋण दिए। यहाँ के किसान ने जिस तालाब के ऊपर लोन दिया है उनने उसी अगले साल उसको रिटर्न किया है और साथ में FD दी है। किसानों का आर्थिक स्थिति ये देखो कि हर आदमी सक्षम है। आज की तारीख में उसको जैसे बैंक से पहले कर्जा लेने जाते थे, कर्जा लेते हैं, पहले वो ओवरड्यू हो जाते थे। अब ये हो गया कि किसान क्रेडिट कार्ड का समय पे दोनों सीजन में बराबर पैसा भर देता है। वो रोटेशन करता, पैसा लेता है वहाँ से, मगर वो रोटेशन के लिए खरीफ में जैसे लिया खरीफ का भर दिया, रबी का रबी में भर दिया, माने बैंक डिफॉल्टर नहीं है। छोटी श्रेणी के जो 5 बीघे 10 बीघे वाले थे उन्होंने भी अपनी जमीन के 10वें हिस्से में उस पानी को रोका और आज उनकी स्थिति इतनी अच्छी है कि वो मस्त अपनी जीवन व्यतीत करते हैं।
राज्य सरकार की खेत तालाब और बलराम तालाब योजना आने के पूर्व ही देवास के किसान अपने खेतों में 600 से अधिक तालाबों का निर्माण कर चुके थे। सरकारी अनुदान आरंभ होने के बाद इस क्रांतिकारी अभियान को जैसे पर लग गए। होते होता ट्यूबवेल को तो कर दिया बंद, लोगों ने बिल्कुल समाप्त कर दिया। ट्यूबवेल की कोई स्कीम नहीं, कोई ने ट्यूबवेल लगाया और आज तक हमारे यहाँ कोई ट्यूबवेल, सिर्फ घर पानी पीने वास्ते, बाकी जंगल में ट्यूबवेल आपको नहीं मिलेगा। तालाब ही तालाब मिलेगा। 152 या 55 मतलब तालाब है। हर किसान के पास तालाब है। यहाँ गांव में कोई भी ऐसा सदस्य नहीं जिसके पास तालाब नहीं है। कोई के जो ज़्यादा काश्तकार बड़े वाले हैं उनके पास तो 2-2 तालाब है। मैंने गांव में अपने 28-30 तालाब बनाए। गांव के अंदर अब 125 तालाब है आज की तारीख में, और अब प्रकृति वो गहरे होते चले आ रहे हैं। हर परिवार के पास ऐसा परिवार नहीं जिसके पास तालाब नहीं है। हर परिवार के पास एक तालाब, और कुछ के पास 2-2, 3-3 तालाब भी हैं। हर काम में बहुत ज़्यादा आगे हो गया गाँव से, और गौरवा की चमक ही ये जो है सब इस तालाब से है सर। और उसके बाद अभी ये स्थिति है कि सर कम से कम 200 तालाब है। जितने भी हमारे नाले, जितनी उबड़ खाबड़, जितनी बेकार की ज़मीन थी, वहाँ तालाब बने हुए हैं। माना जो पानी गांव का, जितना भी पानी जो खेत का आता था वो पानी तालाब में। और आज की तारीख में हमारे गांव के अंदर जब बारिश होती है शुरू की, उसको बाहर नहीं जाने देते हैं। शुरू के पानी एक बूंद पहले खेत में जाएगा, फिर खेत से तालाब में जाएगा, फिर तालाब भरेगा। तालाब भरने के बाद अगर ज़्यादा बारिश होगी तो ही वो इधर बाहर जाएगा, नहीं तो वो गांव का खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। गांव से हम बाहर 15-20 इंच पानी नहीं जाने देते हैं। देवास जिला आज पानी की खेती का बेमिसाल नमूना बन चुका है। आज इस जिले में 10,000 से भी अधिक तालाब हैं। सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध होने के कारण अब किसान खेती में नए नए प्रयोग कर रहे हैं। हम पहले जैसे एक ही फसल लेते थे, क्या, सोयाबीन। अब सोयाबीन के बाद हम दूसरी फसल लेने लगे गेहूं की। पर उसके बीच में अब जैसे आप देख रहे हो यहाँ ये बगीचा लगा दिया, उद्यानिकी की फसल लगा दी। अब जो फसल है वो तो हम मुनाफा ले ही रहे हैं इसके अंदर से। जैसे अभी हमने इसके अंदर मेथी लगाई थी तो मेथी का भाव अच्छा मिलता है, तो मेथी की फसल का हमें उत्पादन मिल गया। बगीचा था जो 3-4 लाख रुपए में बगीचा बिक गया, तो ये इनकम हमारी ऊपर की हो गई। इससे हमारा लाभ का धंधा ऑटोमेटिक ही बढ़। अंतर्वर्ती फसल लेते रहते, जैसे अभी आपने देखा कि हमारे उस खेत में चीकू लगे हुए, उसके अंदर हमने बेले भी लगा दिए सब्जी के। भिंडी भी हमारे घर की खाएंगे, सब्जी भी हमारे घर के आएंगे, पड़ोसी को भी खिलाएंगे, गाँव वालों को भी खिलाएंगे, और बचेगी तो मंडी में भी ले जाएंगे। ये हमारी अतिरिक्त आमदनी हो गई। पानी अगर जिसने समेटा उसके लिए ही संभव है, जिसने पानी को सहजा उसी को ही फायदा मिला। हमारे पास पैसा आया तो हमने बीज, सोयाबीन बीज का काम किया, सोसाइटी बनाई, इससे आर्थिक लाभ मिला। किसी ने ट्रक खरीदा, किसी ने गाड़ी खरीदी, कोई क्या कर रहा है। पैसे से सब आपकी आर्थिक स्थिति सुधरी। रबी की फसल के बाद जब इन तालाबों के गहरीकरण का समय होता है, तब इनकी तह में जमी मिट्टी को निकालकर वापस खेतों में डाल दिया जाता है। तालाब में वो मेला पानी सब इकट्ठा बारिश का होता है, उसमें जो तह जम जाती है, मिट्टी की रज जो जमती है, वो रज बिल्कुल खाद का काम करती है। जमीन की जो रज बी के जा रही थी उसको भी हमने उस तालाब में समेटा। उस रज को हम तीसरे साल निकाल के हमारे खेत में डाल देते हैं, तो हमें जो खाद की जो आज भारी मात्रा में जो पैसा देना पड़ता है वो हमें पैसा नहीं देना पड़ता है। और उस खाद से हमारा खेत में जो उत्पादन होता है वो कई गुना बढ़ गया। और उस खाद से हमें मतलब एक बार डालने के बाद 4-5 साल तक उस खेत में कोई डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैविक फसल खाने से हमें फायदा होने लगा, स्वास्थ्य के लिए ठीक, क्योंकि उसमें खाद रासायनिक देने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। एक और खेत उपजाऊ हो गए हैं तो वहीं इन तालाबों के कारण इस क्षेत्र के भूजल स्तर में आश्चर्यजनक सुधार हुआ है। 2004 से पूर्व जितने सूखे ट्यूबवेल, हैंडपंप और कुएं थे, आज वो ट्यूबवेल और हैंडपंप तो चालू हो गए। 5 साल का बच्चा भी यदि हैंडपंप चलाता है तो पानी निकल आता है। और जहाँ तक जल स्तर के उठाव की बात है तो ऐसी स्थिति आ गई कि जैसे निपानिया के क्षेत्र में अगर मैं मिसाल के तौर पर बताना चाहूँगा कि वहाँ अगर गहरीकरण होता तो पानी की आवक हो जाती है।
लगभग एक दशक पूर्व प्रकृति जो देवास से रूठी सी थी, अब वो कई उपहार लेकर आई है। विष्णु प्रसाद। एक त्रासदी के रूप में हमारे यहाँ एक स्थिति उत्पन्न हुई थी। यहाँ के जो जंगली जानवर है, पशु पक्षी हैं, वो यहाँ से पलायन कर गए थे पूरी तरह। लेकिन जब से ये बलराम तालाब, रेवा सागर, खेत तालाबों का निर्माण हुआ, तब से उन पशुओं ने पुनः अपना जो है यहाँ डेरा डाल दिया है। इसमें आपको सैकड़ों की तादाद में मोर मिल जाएंगे। जो प्राणियों का वो संतुलन होता है, पशु पक्षी जीव जंतु, वो पुनः यहाँ पे फिर से अपना बसेरा बना रहे हैं। मैंने जब से यहाँ 2004 से देवास जिले में आया हूँ, यहाँ हिरण मैंने कभी देखे नहीं थे। आज की तारीख में आपको सियार मिलेंगे, हिरणों के 100 हिरणों के झुंड मिलेंगे, काले हिरण आपको मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। यहाँ साइबेरियन बर्ड्स जो है, जो माइग्रेट होके आई हैं, वो आपको देखने को मिलेगी। केचुए हैं, पतंगे हैं, जितने भी हैं पशु पक्षी जीव जंतु, वो काफी मात्रा में आज देखने को मिल रहे हैं। रूठी प्रकृति को प्रसन्न करने का यह सफल प्रयास अनुकरणीय उदाहरण है। इसके महत्व को समझते हुए देवास जिले की ग्राम पंचायतों और इस मुहिम से जुड़े महत्वपूर्ण लोगों को अब कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा रहा है। सबसे पहले 2007-08 में गोरवा पंचायत को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें 1 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र दिया गया। 2008-09 में ग्राम पंचायत धतूरिया को जो है सम्मानित किया गया। इसी प्रकार 2009-10 में एक सक्सेस स्टोरी के ऊपर महेंद्र सिंह चावड़ा टोंक खुर्द, उनको राष्ट्रीय पुरस्कार जो है कृषि मंत्री द्वारा जो सम्मानित किया गया। इसी प्रकार 2010-11 में ग्राम पंचायत चिड़ावत को जो है आपको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2012-13 में संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस द्वारा जो है भागीरथ कृषक अभियान को सम्मानित किया गया। इसी प्रकार 2010-11 में पूर्व कलेक्टर हमारे जो माननीय उमाकांत उमराव साहब थे, उनको भी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुझे ऐसा लगता है कि ये पुरस्कार उन किसानों को है जिन्होंने पानी के इकोनॉमिक्स को लेकर एक जो वहाँ मॉडल खड़ा करने की कोशिश की गई, उसको स्वीकार करने का साहस दिखाया। मैं इस पुरस्कारों को इस रूप में भी देख रहा हूँ कि जब पूरे देश में और विश्व में पानी को लेकर समस्या है, तो उन्होंने एक ऐसा मॉडल पूरे विश्व को प्रस्तुत किया है जो सस्टेनेबल मॉडल है, जो पर्यावरण को नुकसान नहीं करता बल्कि इनरिच करता है, जो सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, जो सबसे ज़्यादा वाटर एफिशिएंट है। आज देवास जिले में ही करीब 10,000 से ज़्यादा पानी के इरिगेशन स्ट्रक्चर्स बन चुके हैं जो किसानों ने बनाए हैं। लगभग 250-300 गांव में ये फैल चुका है और हर साल 30-40-50 गांव वहाँ ऐड होते रहते हैं और आसपास के ज़िले में भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। उन सबको गाँव को मिला लें तो शायद कई 100 गाँव और ऐड हो जाएंगे। तो ये पूरे विश्व को एक संदेश है एक तरीके से कि ये स्केलेबल मॉडल है, स्केल अप किया जा सकता है इसको, और ये वो मॉडल है जिसमें हमको भविष्य दिख रहा है। पूरे विश्व के लिए संदेश है कि उनके लिए भी एक मॉडल सामने है जिसको उनको प्रयोग करना चाहिए। यदि हम बारिश के पानी का 20% भी बचा लें तो हमारी जल संबंधी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। लेकिन देवास जिले ने 20% से बहुत कम पानी बांधकर भी जो कमाया है वो बहुत उत्साहवर्धक है। ये सिर्फ आर्थिक विकास की कहानी नहीं है, बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय बदलाव की कहानी भी है। ये सच्ची कहानी हमें बताती है कि दृढ़ इच्छा शक्ति से सब कुछ पाया जा सकता है। ये सच्ची कहानी हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य देने की प्रेरणा देती है। मारा मालवा की धरती मने प्यारी लागे रे, मारा मालवा की धरती मने प्यारी लागे रे। अरे प्यारी लागे रे, घन न्यारी लागे रे, प्यारी लागे रे, घन न्यारी लागे रे। मारा मालवा की धरती मने प्यारी लागे रे, मारा मालवा की धरती मने प्यारी लागे रे।
मालवा की क्या क्या विशेषताएं हैं। चंबल छिपरा और चामलाया की नदिया न्यारी, चंबल छिपरा और चामलाया की नदिया न्यारी, हर कल कल करती बहती जावे सींचे तो क्यारी। मारा मालवा की धरती मने प्यारी लागे रे, मारा मालवा की धरती मने प्यारी लागे रे। पानी की खेती। अभी आप ये रूपक सुन रहे थे। लेखक थे पंकज चतुर्वेदी और प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंटियाल।